अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2020 की। दोस्तों बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे सीटेट 5 जुलाई 2020 की परीक्षा की नई तारीख। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पेपर कब होगा जो सीटेट 5 जुलाई को होने वाला था। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आ रही है, क्या सीटेट की परीक्षा जुलाई अंत तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है जरा इसको हम आपको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, 29 तारीख को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की इजाजत मांगी गई है। ठीक है, मांगी गई केंद्रों की सूची देखिए, 29 जुलाई को पेपर होगा यूपी बीएड का, और इसमें भी दोस्तों कम से कम 4 से 5 लाख छात्र पेपर में सम्मिलित होंगे। तो मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ये नंबर काफी बड़ा है, और ये पेपर फिलहाल यूपी में होगा सिर्फ। अगर दोस्तों हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में भी उत्तर प्रदेश से 4 से 5 लाख छात्र ही मतलब होंगे, ज्यादा छात्र यूपी से नहीं होंगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में दोस्तों पूरे इंडिया से छात्र होते हैं। तो एक दोस्तों उम्मीद बन रही है कि सीटेट की परीक्षा जल्द से जल्द हो सकती है। अगर परीक्षा कराने में दोस्तों यहाँ पर देरी होती है ना, तो फिर जो सीटेट का पेपर दिसंबर में होता है वो दोस्तों इस साल फिर नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए छात्र मैसेज कर रहे हैं कि सर कब से होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक बात और आपको बता दें, अगर दोस्तों सीटेट का पेपर दिसंबर में नहीं होगा तो डीएलएड और बीएड के छात्रों को एक बड़ा झटका लग सकता है। और दोस्तों काफी हद तक अब चांसेस ये भी है कि अगर आपका पेपर जुलाई में, देखिए कोरोना वायरस की जो केसेस है ना इस समय इंडिया में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक मामले हमारे देश में दर्ज हुए हैं और 438 लोगों की जान गई है। तो मतलब एक बात आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस कम होने का कहीं से नाम ही नहीं ले रहा। खत्म की तो दूर की बात है, लेकिन यह कम तक नहीं हो रहा। तो मतलब अभी इसकी वैक्सीन आने में भी 2 से 3 महीने या 2 से ज्यादा समय भी लग सकता है। तो मतलब जब इसकी दवा ही नहीं आएगी तो फिर हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। तो फिर दोस्तों दिक्कत क्या आएगी कि जो छात्र डीएलएड और बीएड के नए छात्र थे, देखिए मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलता है जो अपने सेकंड ईयर में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड ईयर स्टूडेंट, चाहे बीएड के हो चाहे आप डीएलएड के हो। आपको बता दें दोस्तों यूपी में दोस्तों डीएलएड के कम से कम 2 लाख छात्र, अगर दोस्तों पेपर मतलब दिसंबर में नहीं होगा तो 2 लाख छात्र सीटेट से बाहर हो सकते हैं इस साल। तो 2 लाख छात्रों को मौका मिलता है। अगर दिसंबर में सीटेट का पेपर होता तो यूपी डीएलएड के छात्रों को भी एक बड़ा झटका लगेगा, अगर सीटेट का पेपर दिसंबर वाला नहीं होगा तो। ठीक है, अब फिर बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती से हो सकते हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि 2021 के स्टार्टिंग में कोई वैकेंसी आ जाती है, जी हाँ दोस्तों काफी हद तक चांसेस हैं 2021 में आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। 2020 की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 21 में दोस्तों बहुत से चांसेस बन रहे हैं यूपी में खासकर, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के अगर दोस्तों सीटेट की जो परीक्षा है 5 जुलाई को जो होने वाली थी, अब परीक्षा कराने की मांग तेज हो रही है। अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा परीक्षा रद्द कराने की मांग हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब छात्रों को लग रहा है दोस्तों ये कुछ दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए भी परीक्षा स्थगित हो सकती है, तो छात्र सोच रहे कम से कम पेपर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए फायदा किनको किनको मिलेगा। देखिए पहले तो वो छात्र दोस्तों होंगे जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी। देखिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपने जितना सिलेबस उतना पढ़ लिया है, तो आप सोचेंगे जल्द से जल्द पेपर हो जाए। नहीं तो जो एक आप फ्लो होता है ना पढ़ने का, अगर एक बार फ्लो आपका टूट गया तो सब कुछ बेकार है। तो फिलहाल दोस्तों सीटेट की परीक्षा को कराने की मांग तेज हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पेपर अब जल्द से जल्द हो जाए अगले 1 से 2 महीने के अंदर, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए इस समय हर जगह देखिए फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी गाइडलाइंस का आज है इंतजार। हो सकता है दोस्तों एक गाइडलाइंस आज आ सकती है। एक बात और आपको बता दें, इस समय दोस्तों आप देश भर में देखिए बहुत सी परीक्षाएं रद्द हो रही है। देखिए मिजोरम में कक्षा 12 की स्थगित परीक्षाएं हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिजोरम में क्या था ना, केसेस कम थे। तो जैसे दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पर पेपर हो पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था इस समय। हो सकता है दोस्तों जब केसेस खत्म हो तो उसके बाद पेपर होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए एक बात और आपको बता दें, जैसे गुजरात में फाइनल ईयर की परीक्षा स्थगित हुई। अभी तक दोस्तों परीक्षा कराने की बातें हो रही थी, लेकिन इस समय इसको कैंसिल किया गया, क्योंकि इस समय कोरोना के केसेस दोस्तों दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो खतरा हो सकता है। और आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी गाइडलाइंस का इंतजार है। तो मतलब सोचिए जब अभी भी दोस्तों परीक्षा कैंसिल होने का सिलसिला बरकरार है, और आज हमारी 2 तारीख हो चुकी है, तो मतलब अभी ये लंबे समय तक परीक्षाएं कैंसिल होती रहेंगी। तो अब दोस्तों सरकार को चाहिए कि अब आगे का भी कुछ विकल्प निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं तो ऐसे चलता रहा तो दोस्तों ना तो कोई नई भर्तियां आ पाएंगी, ना तो कुछ हो पाएगा। आप लोग जहाँ थे वही के वही रुके रह जाएंगे। तो मतलब
अब देखिए सब कुछ खुल रहा है, तो अब छात्रों की एक पहली डिमांड ये है ना कि कोचिंग सेंटर खोले जाए। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग सेंटर बंद होने से लाखों छात्रों का नुकसान हो रहा है। देखिए होता क्या है कि हमारे देश में मैक्सिमम छात्र होते हैं जो कोचिंग के भरोसे सीटेट का पेपर देते हैं, चाहे सीटेट का पेपर है उसके बाद कुछ और। देखिए ऑनलाइन एक माध्यम जरूर है पढ़ाई करने का, लेकिन जो पढ़ाई जो डाउट्स आपके कोचिंग में क्लियर होते होंगे, हो सकता है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमें समझ में नहीं आता ऑनलाइन उतने अच्छे से जितना उनको कोचिंग में समझ में आता होगा, जो भी दोस्तों बातें हैं। तो अभी तक दोस्तों 31 जुलाई तक फिलहाल सरकार ने तो भाई अनलॉक 2 में भी 31 जुलाई तक आपके स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर को बंद रखने का आदेश दिया है। तो फिर आप पढ़ाई कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि सरकार दोस्तों या तो कुछ ऐसा एक विकल्प निकाले। देखिए अगर पेपर हम मान के चलते हैं, अगर 15 अगस्त से पहले होता है, देखिए एक बात मान के चलिए दोस्तों, 15 अगस्त की तारीख कुछ ऐसी होने वाली है, उस समय तक दोस्तों या तो आपका पेपर हो जाएगा, नहीं तो फिर ये पेपर आपका अक्टूबर तक भी खिंच सकता है। तो देखिए जुलाई में दोस्तों 29 तारीख को पेपर लगा हुआ, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पर भी दोस्तों लाखों छात्र पेपर में सम्मिलित होंगे बीएड की परीक्षा में, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि बीएड में दोस्तों 1000 छात्र नहीं आते, लाखों की तादाद में यहाँ पर भी छात्र आएंगे पेपर देने। अगर ये परीक्षा दोस्तों सक्सेसफुल होता है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक से संपन्न हो जाता है, तो आप लोग सीटेट के लिए तैयार हो जाइएगा। देखिए कुछ दोस्तों फिर से हम बात करेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई और गुजरात, यहाँ पर पेपर हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि यहाँ पर केसेस थोड़े ज्यादा हैं। यूपी में दोस्तों, बिहार में कुछ बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस ज्यादा नहीं, जितनी पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो काफी कम है। लेकिन दोस्तों वैसे इंडिया की बात करें तो हमारे देश की जो आबादी है फिलहाल 130 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों हमारे देश में अब तक 6 लाख से अधिक कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। कुछ बातें और कर लेते हैं दोस्तों, जो सीटेट का ऑफिशियल अपडेट अभी तक सीटेट की तरफ से आ रहा है, तो सीबीएसई ट्विटर हैंडल से क्या अपडेट था इसको जरा देखते हैं। सीटेट जुलाई 2020 परीक्षा के लिए सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 5/7/2020 या 5 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख की जानकारी के लिए सीटेट वेबसाइट देखें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं सीटेट की लेटेस्ट मतलब अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो हमने कमेंट बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सीटेट एडमिट कार्ड का आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप दोस्तों चेक करते रहिए कि सीटेट का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आपका एक बार एडमिट कार्ड जारी हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन हुआ नहीं है। तो ठीक है, वैसे पेपर नहीं हुआ तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बात आप मान के चलिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी एक ट्रायल के लिए पेपर होने वाला है जो कि दोस्तों 29 तारीख को लगा, जैसे हमने आपको बताया। और ये पेपर में दोस्तों लाखों छात्र यहाँ पर भी सम्मिलित होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग सीटेट की परीक्षा का आयोजन आने वाले समय में किया जा सकता है। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इस समय दोस्तों सभी छात्रों को सिर्फ प्रमोट करने का सिलसिला चल रहा है पूरे देश भर में। तो जब दोस्तों अब बात आप समझ रहे हैं, जब परीक्षाएं हो ही नहीं रही तो सीटेट का पेपर कैसे होगा? अगर दोस्तों यहाँ लेट होता है, जैसा फिर हमने बताया, अगर दोस्तों लेट हुआ तो फिर ये मान के चलिएगा जो डीएलएड के जो छात्र अभी तक प्रथम सेमेस्टर में थे, ठीक है, काफी छात्र डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर बीएड के प्रथम ईयर में होंगे, जब दोस्तों उनका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं होगा तो वो कैसे मतलब सीटेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे, ये बात पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तो फिर सीधे सिंपल से मतलब है आपको आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको फिर से दोस्तों मतलब जो इस बार 5 जुलाई को पेपर होने वाला था सीटेट का, तो दोस्तों 2021 में भी जुलाई में पेपर होगा सीटेट का, तब तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर दिसंबर में पेपर नहीं होता तो दिसंबर में पेपर होने की उम्मीद कम है। तो या तो दोस्तों बस वही बात है कि सरकार से सभी छात्र डिमांड कर सकते हैं कि अब पेपर को जल्द से जल्द कराया जाए। देश भर में सारी प्रक्रिया सब कुछ खुल चुका है, बस कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई का मतलब मेन जो होता है ना उनको नहीं खोला गया। देखिए कोचिंग सेंटर को हो सकता है कि अगले फेज में खोला जा सकता है। अगर हम बात करें स्कूल और कॉलेजेस की तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। देखिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों हम बात करें कि कोचिंग सेंटर में यहाँ पर छात्रों को लिमिटेड किया जा सकता है। तो ठीक है, ये सब चीजें होती रहेंगी। और दोस्तों जो भी सीटेट के लेटेस्ट वेब मतलब अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे, वेबसाइट पर भी डाल देंगे। और देखिए नई शिक्षक भर्ती दोस्तों 2021 में तो पक्का आने वाली है। अगर हम कहीं और की बात ना करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको 2021 और 22 से पहले एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमने जैसा कि बताया 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो उसी के मद्देनजर आपको बड़ी वैकेंसी, बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी के लिए तो दोस्तों 2020 में काफी कम चांसेस है। आपको पता है कोरोना वायरस की महामारी का दौर अभी चल रहा है, वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिलहाल 2020 की बात नहीं करते हुए दूर की देखिए सोच कर आपको चलनी चाहिए। देखिए अगर आप आज का सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कल का भी आपको सोच कर चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी से अगर आप एक डेडिकेटेड पढ़ाई करेंगे ना, ऐसा ना हो दोस्तों 2 मिनट 10 मिनट वाली नहीं, घंटे घंटे वाली, तो अगर आप 1 साल तक दोस्तों बढ़िया से मेहनत कर जाए तो आसानी से उत्तर प्रदेश की कोई भी नौकरी आप लेकर जा सकते हैं। तो जो भर्ती दोस्तों यूपी में आएगी वो काफी बड़ी होगी, 50,000 तक पद भी हो सकते हैं, क्योंकि 51,112 पद
यूपी सरकार ने बोला था कि हमारे खाली हैं, हो सकता है कि इसको आने वाले टाइम में भरा जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अब बात करें दोस्तों वीडियो के अंत में, क्या आपका पेपर जुलाई के अंत में हो सकता है या नहीं, हाँ या ना। तो दोस्तों अगर बीएड का पेपर जैसे हमने बोला एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है, अगर वो हो जाएगा तो सीटेट का पेपर पर बात हो सकती है, लेकिन जुलाई में नहीं होगा, ये अगस्त के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है। ठीक है, अब बात अगला अंतिम सवाल आज का, क्या सीटेट का पेपर दिसंबर 2020 में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है सीटेट दिसंबर का जो आवेदन आता है, पहले देखिए आवेदन होगा तो पेपर हो पाएगा, लेकिन अगर सीटेट जो 5 जुलाई की दोस्तों परीक्षा स्थगित है, अगर इसको कराने में समय लगेगा तो दिसंबर का पेपर कैंसिल होगा। हो सकता है दोस्तों, मैक्सिमम चांसेस है, उसके बाद आपके डीएलएड और बीएड के छात्रों को एक झटका लग सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों आप लोग भी अपने कॉलेजेस पर अपनी सरकार पर दबाव डालिए, या तो डीएलएड के अगर आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मौका तभी मिलेगा डीएलएड में जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। देखिए डीएलएड में क्या होता है, 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है, एक साल दोस्तों डीएलएड का यूपी में तो बीत चुका है, तो अगर इनको जब थर्ड सेमेस्टर का मतलब सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे लेंगे, थर्ड में पहुंचेंगे, तो इनको सीटेट का या यूपी टेट का या दोस्तों और भी टेट का मौका मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको फाइनल ईयर तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए या तो प्रथम ईयर में आपको प्रमोट कर दिया जाए या आपकी परीक्षा हो जाए। तो ये सब चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।